बड़े बाबा के मरने के बाद आज भाई साहब ने भागेंद्र सिंह को याद तो किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजा साहब ने पूछा है कि क्या इंस्पेक्टर गौतम। बरखुरदार, मेरे ये हालात और ये हवालात देखकर अब भी नहीं समझे कि इंस्पेक्टर गौतम कितनी चतुर चीज है। आपके भाई भागेंद्र सिंह का कहना है कि इंस्पेक्टर गौतम के रिकॉर्ड और कुंडली के अनुसार उसका कत्ल राजा साहब के किसी आदमी के द्वारा उचित न होगा, क्योंकि पिछले कत्ल का शक शहर की पुलिस को अब तक है। और इसका इलाज? इस सांप को एक ही नेवले से मरवाया जा सकता है। मतलब? गांव के गुंडों का सरदार और आपका बरसों का गुलाम गोविंदा। गोविंदा! लगाया न कुछ बुझाया, पूरा का पूरा माल अंदर आया। तूने तो कमाल कर दिया गोविंदा बेटा, एक से एक बढ़कर बैल है। माधोपुर से चुरा के लाया हूँ लाला, कल सांझ तक कोनो दूसर गांव में पहुंचाए दे इनका, नहीं तो माधोपुर वाले तो के छोड़ेंगे नहीं। वो लगाई बुझाई मैं सब कर लूंगा। कितना थका हुआ नजर आता है, अब तू जा। अब फिर गंगा माँ रात भर से तेरा इंतजार कर रही होगी। लाला, चोरी करे माँ भी बहुत मेहनत लागत है। हिसाब किताब का बात करो, पूरे 56 बैल हैं ही बार। हमार मजूरी? हाँ, वो तो है। तेरे हिस्से का पूरा हिसाब मैंने खाते में लिख दिया बेटा। 5 रुपए एक बैल के, 56 बैल के हिसाब से 280 रुपए। हाँ देख, लिख दिया ना खाते में, पढ़ ले खुद। लाला, ईसरो खाता मा तू हमार का जिंदगी लिख दिया हो। जरा शांति से बात कर बेटा, तुझे तो बात बात पर गुस्सा चढ़ जाता है। देख, तेरी माँ ने जितना भी कर्जा मुझसे लिया, उस पर जितना भी प्यार चढ़ा, वो सब तुम्हें उतारना ना बेटे। बस इसी तरह बैल मुझे लाकर देता रहे, साल 2 साल में कर्जा उतर जाएगा, समझे? हाँ। और हमार माँ का गिरवी रखा हुआ हार? वो हार तो राजा साहब के पास है, मेरे पास नहीं। नहीं तो वो तो मैं तो कम से कम तुम्हें दे ही देता। वो हार तो बेचारी गंगा माँ के सुहाग की निशानी है ना। ओए लाला, गंगा माँ बेचारी हो सकत है, लेकिन वो का बिटवा गोविंदा नहीं। हमका देख, बहुत खतरनाक आदमी, जरा भी कभी कोनो कोई बेईमानी कियो, कोई हरामजादगी कियो ना, तो मुंडी शरीर से तोड़ के अलग कर दियो। क्यों मजाक करते हो? गुलाबों की कसम, इसमें कोई लगाई बुझाई नहीं है। तू तो अपना बच्चा है, हा? गुलाबों से पूछ, मैं तेरी कितनी तारीफ करता हूँ। और गुलाबों भी यही कहती है कि तू बहुत अच्छा लड़का है, किसी से लड़ाई नहीं करता, किसी से झगड़ा नहीं करता, सबका। चला गया गंगा का बेटा। अरे गोविंदा! कौन गुलाबो? अरे माधोपुर से मेरे लिए चूड़ियां लाया क्या? हाँ लावा, ई रहा तार चूड़ी और ई तार पैसा। अरे मेरे लिए लाया है तो अपने हाथों से पहना देना। अरे हट बेशरम, तू तो नहा था रे। अरे नहा रही हूँ तो क्या हुआ, तू तो आ सकत है, आना। अरे आना। अरे मुझौसी, तो के कोई लाज शर्म हया हो कि नहीं हो? हा? इस अदा पे तो मरती है गुलाबो, आना। अरे आना, कोई नहीं देखता है। अरे घबराता क्यों है, आ तो, कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। अरे गोविंदा, लोग कहते हैं कि मैं बावली हो गई हूँ, कहते हैं कि लाला की भांजी होके गोविंदा पे मरती है, और गोविंदा तो तुझे पलट के भी नहीं देखता। कितना दुख की बात है, कितनी शर्म की बात है। मेरा तो दिल करता है मैं चुल्लू भर पानी में डूब जाऊं। जादी कमीनी, गोविंदा के जानत नहीं का? जाने तू, 5
5 बरस किसी सबसे जानत हूँ। ले, इसलिए तो कहती हूँ चूड़ियाँ पहना दे। अरे ओ चुड़ैल, गोविंदा औरत की चूड़ी ला सकता है, पहना नहीं सकता, समझी? अबे ओ, चूड़ियाँ बाद में पहनाना, पहले अपने माँ के लिए सोच। रास्ते तेरा इंतजार कर रही है। जा आ गयो कल मुँह है, अब अपना काला मुँह काहे छुपावत है? ए माँ, माफी दे दो ना, आज तनिक गलती होएगा। हाँ हो, अब यही हमारे भाग में लिखल है। 20 बरस पत्थर कूट कूट के बेटा बड़ा कर ले, और हमार बेटा चोर उचक्का के संगत में घूमे। हाँ, ये बात तो जरूर उस ससुरी संधो बतौले हुए। अब तो भगवान से यही प्रार्थना करत है कि एक बार आग और लग जाए और हम हो तो बाप जैसे जलकर खाक हो जाए। ए माँ, ऐसा ना शुभ बात मुंह से कहा के निकाला था? अरे माफी मांग लिया तो माफी मांग लिया। रात भर तनिक आंख न लगी। अरे लड़ाई झगड़ा गुंडागर्दी ऐसा नहीं पूरा करा था अपन माई का सपना। इसे तो अच्छा है कि तुम मर जा। हाँ हाँ, तो ठीक है, हम मर जाते हैं। हे नाग देवता, बहुत अच्छे समय पे आई गए हो। हमार माँ हमसे बहुत दुखी है, तू हमका डस ले, हमका डस ले, हमार माँ का इच्छा पूरी करो नाग देवता। अरे बाप रे साहब, अरे फेंक दे ओके। नहीं नहीं, अब तो हम नहीं मानब। हमार माई कहलस कि तू मर जो, तब हम मरिए जाए, जरूर मर जाए। अरे बेटवा, हम तो ऐसा नहीं गुस्सा करत रहे। फेंक दे ओके। तो पहले तू कसम खा के बोल कि अब गुस्सा नहीं करबे। नहीं करबे, तू हार कसम। फेंक दे बेटवा। नाग देवता, तब तो तू हमार माई के अपना असली रूप दिखाई दो। जाओ नाग देवता। ले ले, उठाओ। माटी मिले अपन माँ से हंसी करते हैं। तू कसम खा ले रहा हो कि गुस्सा नहीं करबे। अच्छा, हम गुस्सा नहीं करत, पर मन में जरूर नाराज। हाँ, बेफजूल का बात नहीं करो। भगवान हमसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन हमार मैया का दिल हमसे कभी नाराज नहीं हो सकता। अच्छा, बात नहीं बनावा तुम। ए माँ, ये देख, अपन हाथ देख। 20 बरिस तक अमीर लोगन का फर्श साफ कर करके पत्थर का कारखाना में पत्थर कूट कूट कर हमार माँ का हाथ भी बिल्कुल पत्थर का होगा। का हम जानत नहीं? हम सब देखा है कि तुम बहुत दुख उठाया माँ, तुम बहुत दुख उठाया है। बेटा जवान होगा का बा? ये गिरवी रखल घर, ये गरीबी, ये दुख, ये तकलीफ हम और नहीं देख सकत, हमसे और नहीं देखा जा। बेटवा, सब ठीक हो जाए, पर तू जो न रास्ता पर चलत है ना, वो गलत है। पूरी दुनिया ही गलत है, पूरी दुनिया गलत है। यहाँ ठीक होगा कोनो जरूरत नहीं। ए बबुआ, तू रोवत है? रोते नहीं बबुआ, रोते नहीं, हमार कसम। तू हाथ मुंह धो ले, हम खाना लगावत है। क्या बात हो पासा साहब? राजा साहब ने तुझे तुरंत बुलवाया है। हम आते हैं, आप जाओ जल्दी। आप जाओ साहब। एक बात कही बेटा, जब हम तोहरा के राजा साहब की गुलामी करत देखत है तो हमारे प्राण सूख जाते हैं। तू ओका नौकरी छोड़ दे बचवा। एक बात हम भी कही माँ, पहले हम रही माँ का बेटा, अब तू हो गई हो बिटवा का माँ बिटवा का माँ। तब हम जॉन का वही तो के करे पड़ी। राजा साहब की नौकरी माँ बर्बाद हुई, किया बात ये तोहरा से ज्यादा जाना थे। गोविंदा, समझ गए ना हम क्या चाहते हैं? जी सरकार, पासा बाबू ने हमका सब कुछ बता दिया, लेकिन एक बात हमार समझ में नहीं आई सरकार। आप इतना बड़ा राजा, शक्तिशाली, महान, और वो साला 2 कौड़ी का बाहर वाला मच्छर, ऊ का भगाने वास्ते हम सरकार। गोविंदा, राजा लोग मच्छरों का शिकार नहीं किया करते। बात पकड़ में आई गई हुजूर, ये काम तो गोविंदा ही करेगा। राजा का हुक्म, गोविंदा का फर्ज है सरकार। बाकी हमार मन में एक बहुत बड़ा कष्ट है साहब, बहुत बड़ा कष्ट है। क्या कष्ट है? कुछ नहीं सरकार, हमका कुछ नहीं कष्ट है। वो हमार माई हो ना, उनका एक ही सपना हो कि ओका खेत होके वापस मिल जा। आप ओका खेत होके वापस लौटाए तो सरकार हम
गोविंदा, नौकर लोग पहले दिया हुआ काम करते हैं, बाद में कुछ मांग करते हैं। समझ गए ना? समझ गया सरकार। चल सफेदा। यही है वो दरोगा बाबू। अरे ये तो बहुत छोटा छोकरा बबुआ लागत है। अब तो इस साले को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे ठहर रहे सुखुआ, ठहर। ये मच्छर वास्ते तो गोविंदा अकेला ही काफी हो, नहीं तो हम गांव वालन को बहुत बुजदिल समझेगा। संधो, अरे गांव वालन, अरे दरोगा बाबू को नमस्कार करो रे, नमस्कार। अरे ये गांव वालन, ये धर्मपुर वालन स्वरूप बहुत बदमाश है दरोगा बाबू। पहले आदमी को नमस्कार करत है, फिर ओका संस्कार करत है। हजूर, हमारे एक विनती है, जो ना अपना जान का खैरियत चाहिए तो ये गांव से बदली करवाए लो, इस्तीफा दे। और अगर हम गांव छोड़ के नहीं गए तो? फिर कोना मुश्किल नहीं है, मार मार के भगवाई दे। हमार नाम है गोविंदा और हम ही धर्मपुर के, ई गांव वालन के एक नंबर के दादा है। कहा रे दादा? एक नंबर के हरामी है। कहा रे? अरे चुप सराऊ, तार बाप हरामी। अरे ये लोगन का मतलब है कि हम बहुत खतरनाक आदमी हैं, बहुत जालिम आदमी है, एक नंबर का रंगदार है साहब। ऐसे बहुत से दादाओं को ठीक किया है इस गौतम ने। अरे अगर नाम है रे गौतम, बोल गौतम, गौतम। गोविंदा जी, मैं ना गौ हूं ना तम, मैं हूं इंस्पेक्टर गौतम। अरे शर्म नहीं आती, पिटा है। पीट में गुस्सा। अबे! अबे ओ गोविंदा के बच्चे, लड़ो मरो पर नीचे जल जाने। कितनी बार समझा कि दारोगा के साथ झगड़ा मत कर, लेकिन सुनता नहीं। वो देखो क्या कर रहा है। ए भैया हम कह देते हमारे को गलती नहीं है। ये दरोगा का बच्चा हमसे झगड़ा रहा। अरे हम का करी, तू हमारी बात नहीं समझता है। हमारी भी कोई इज्जत है कि नहीं इज्जत है? हम हमारी इज्जत के वास्ते लड़ाई किया रहा। अरे दरोगा बाबू, आंखों की धूल साफ करो। ये सब जानवर है, जानवर, इन्हें माफ करो।